गांव वाले एक रात का समय, ब्रह्मपुर गांव। धुंध इतनी घनी है कि हाथ भी आगे नजर नहीं आता। अर्जुन मिश्रा पहली बार गांव में दाखिल हो रहा है। रास्ते में उसे अकेला बैठा रामलाल, बूढ़ा लकड़हारा, मिलता है, जिसकी आंखें डर से भरी हुई हैं। धुंध में जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। यहाँ कोई भी ज्यादा दिन ठहरता नहीं। समझौता मत तोड़ना, वरना सूखा देव जाग जाएगा। ब्रह्मपुर, एक ऐसा गांव जो मानो समय की पकड़ से छूट गया। सूरज ढलते ही चारों ओर कोहरा फैल जाता। हवा भारी हो जाती, नमी में मिट्टी और सड्डन की गंध घुल जाती। पेड़ों की छाया लंबी होकर जमीन पर रेंगने लगती, जैसे कोई अंधेरा जिंदा हो। अर्जुन मिश्रा, लेखक और शोधकर्ता, पहली बार इस गांव में कदम रखता है। उसकी नजरें हर ओर घूम रही थीं। पुराने पत्थर और मिट्टी के घर, टूटी छतें और सुनसान गलियां जिनमें काई और गीली मिट्टी जमी थी। गांव में अजीब खामोशी थी, ऐसी कि अपने ही कदमों की आहट भी ज्यादा लगती। अजीब है, इस गांव में तो जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा, पर यही तो जगह हैं जहां कहानियां छुपी मिलती हैं। धुंध में जो दिखता है वो इंसान नहीं होता बाबू। रात को यहां मत ठहरना, समझौता मत तोड़ना, वरना सूखा देव जाग जाएगा। कौन है वहां? सामने आओ। बाबा, आप कौन हैं? और ये सूखा देव कौन है? नाम मत लो उसका, नाम लेने से भी वो सुन लेता है। यहाँ दीवारें भी सुनती हैं बाबू। क्या वाकई ऐसा है? गांव इतना खामोश क्यों है? सब डरे हुए क्यों लगते हैं? तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। बाहरी लोग ज्यादा देर नहीं भटकते, धुंध उन्हें निगल लेती है। धुंध निगल लेती है? ये सब अंधविश्वास है बाबा। हंसी मत उड़ाओ। तुम सोचते हो हमने ये सब कहानियां बनाने के लिए गढ़ी हैं? हमने उसे देखा है, सूखा देव को। हमारी तरह लंबा, पेड़ की जड्डों जैसा शरीर, लाल आंखें जो धुंध से झांकती हैं। आपने देखा है उसे? ज्यादा मत बोलो, वो हमें सुन रहा है। अर्जुन ठठक गया। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी धुंध में खोने लगी। उसने धुंध के भीतर देखा। एक लंबी दुबली परछाई हिल रही थी। इंसान, जानवर या कुछ और? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कदम अनायास तेज हो गए। वह सड़क पर आगे बढ़ा, मगर पीछे से रामलाल की कांपती आवाज अब भी गूंज रही थी। सुबह की धुंध धीरे धीरे हट रही थी, लेकिन गांव की खामोशी अब भी वही थी। हर झोपड़ी पर सूखी नीम की टहनियां, मानो किसी अदृश्य बुराई को रोकने का असफल प्रयास कर रही हूं। अर्जुन सरला देवी के ढाबे पर पहुंचा। मिट्टी और लकड़ी से बना छोटा सा ढाबा, चारपाई जैसी बेंचें और कोने में मिट्टी का चूल्हा। नमस्ते माता जी, एक चाय मिल सकती है? मिल जाएगी, बैठ जाइए। बाहर ही है, रात में धुंध में घूम रहा था शायद। ज्यादा मत बोलो, दीवारें भी सुनती हैं। आपके गांव के लोग इतने चुप क्यों हैं? कोई मुझसे बात ही नहीं करता। ब्रह्मपुर में सवाल कम पूछे जाते हैं साहब। यहाँ रातें लंबी होती हैं। लेकिन क्यों? डर किससे है? कल रात जंगल में एक आदमी मिला, रामलाल। उसने कहा, धुंध में जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। और फिर उसने सूखा देव का नाम लिया। बस उस नाम का मजाक मत कीजिए। सच जानने की कीमत यहाँ मौत होती है। आप सोचते हैं कि ये लोग यूं ही चुप रहते हैं। चुप्पी ही उनका सहारा है। बेटा, यहाँ हर रात सबकी सांस अटकती है। हर खिड़की के बाहर कोई खड़ा होता है। धुंध जब सर पर चढ़ती है, तब असली और नकली का फर्क मिट जाता है। चुप रहो काका, जुबान संभालो, वरना सबके सिर पर आफत आएगी। तो आप सब डर के साए में जी रहे हैं और किसी ने कभी इसका सामना नहीं किया। जिसने भी करने की कोशिश की, वो सुबह तक बचा नहीं। कुएं पे कुछ हुआ है। लोहे का ढक्कन अपने आप खुल गया।
अब आप समझेंगे साहब क्यों हम सवाल नहीं पूछते। लोग चौपाल की ओर भागने लगे। अर्जुन तेजी से उनके पीछे हो लिया। गांव का चौपाल, बीच में खड़ा प्राचीन पत्थरों का सूखा कुआं, जिसके ऊपर भारी लोहे का ढक्कन रखा है। चारों ओर दर्जनों गांव वाले जमा हैं। औरतें बच्चों को छाती से चिपकाए खड़ी हैं। बुजुर्ग बुदबुदा रहे हैं और जवान आदमी पसीने से तरबतर हैं, मानो कुछ बड़ा घट चुका हो। लोहे के ढक्कन पर ताजा खुरचने के गहरे निशान पड़े हैं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। देखा तूने, ये निशान कल रात नहीं थे। कह रहा था ना, अमावस्या पास आ रही है, अब फिर खून मांगेगा। ये पुराने निशान नहीं हैं, बिल्कुल नए हैं, कल ही बने होंगे। अंदर कुछ है। सब लोग चुप रहो, ये महज हवा का खेल है। धुंध से पत्थर खिसकते हैं, ढक्कन खड़खड़ाता है, डरने की जरूरत नहीं। ये हवा का खेल नहीं है पंडित जी। मैंने रात को धुंध में किसी परछाई को देखा, और अब ये निशान। कोई इस बाहरी की बातों में मत आए। यह यहाँ कल आया है और आज ही हमें अपने गांव का सच समझाने चला है। तो आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्यों कोई बोलता नहीं? अगर कुछ नहीं है तो इस कुएं को खोलकर देख लेते हैं। नहीं, मत खोलो। मेरे भाई ने सालों पहले यही कोशिश की थी। सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली थी। ये कुआं नहीं, ये कब्र है। हमने इसे बांध कर रखा है ताकि वो बाहर ना निकल सके। तुम्हें चेतावनी है, बाहरी। यह गांव तुम्हारे सवालों का बोझ नहीं उठा सकता। यहाँ की रीतें हमारी हैं, इन्हें छेड़ने की हिम्मत मत करना। रीतें या खून का सौदा, फर्क तो होना चाहिए। अगर सच जानना चाहते हो, आधी रात पुरानी चक्की पर मिलना। रात का सन्नाटा, अमावस्या की काली रात, हवा में हल्की ठंडक और धुंध की मोटी चादर। गांव के कोनों में जलते टिमटिमाते दिए बुझते बुझते कांप रहे थे। अर्जुन अकेला, हाथ में टॉर्च और नोटबुक लिए, गांव की सुनसान गलियों से होकर पुरानी चक्की की ओर बढ़ रहा था। वह जगह अब खंडहर हो चुकी थी। टूटी दीवारें, अंदर धूल और मकड़ी के जाले। चक्की का पुराना पार्ट जंग खा चुका था। हवा जब अंदर टकराती तो कर्कश चर्र चर्र की आवाज आती, मानो कोई भूली हुई चीख गूंज रही हो। ओह, तुम। मैंने सोचा कोई और है। आवाज धीमी रखो, यहाँ रात में कुछ भी सुन सकता है। तुमने कहा था यहाँ सच्चाई मिलेगी। ये जगह इतनी वीरान क्यों छोड़ दी गई? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था। मेरे पिता कहते हैं, इस चक्की के नीचे ऐसे राज हैं जिसकी वजह से ब्रह्मपुर आज तक जिंदा है, और कैद भी। ये निशान, यहाँ कोई आया था? हाँ, हर अमावस्या से पहले यहाँ कोई आता है, रस्में मनाने के लिए। कौन सी रस्में? ये देखो, चक्की के नीचे सुरंग है, वहीं ले जाते हैं बलि देने वालों को। बलि? मतलब ये सब सच है? हर पीढ़ी में एक बलि दी जाती है, तभी गांव बचता है। सूखा देव को वचन दिया गया था, अगर वचन टूटे तो पूरा गांव मिट जाएगा। ये कैसी आवाज थी? वही जो कैद है वहां नीचे। मत जाओ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुरंग और गहरी होती गई। दीवारों पर काई और अजीब प्रतीक उकेरे थे। हवा भारी और नम थी। हर ओर पानी की बूंदों का टपकना गूंज रहा था। अर्जुन और राधिका हांफते हुए अंधेरे में पड़े, और अचानक उनके सामने एक आकृति खड़ी दिखाई दी। बाबा हरिदास, गांव का बूढ़ा पुजारी। उसके चेहरे पर अपराध बोध और थकान की गहरी रेखाएं थीं।
जैसे सालों का बोझ उसके कंधों पर हो। सुरंग से आती चीखें थम गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, मगर ऐसा सन्नाटा जो और भी भारी और डरावना था। अर्जुन के कदम रुक गए, लेकिन उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई। ये पागलपन आखिर है क्या? हर कोई डर में जी रहा है, बलि किसके लिए दी जाती है? वो देव नहीं, शाप है, सूखा देव। सदियों पहले जब गांव पर अकाल पड़ा था, तब हमारे पूर्वजों ने वचन दिया, अनाज के बदले अपनी ही संतानें देनी पड़ी। मतलब ये सारा खेल भूख और डर से शुरू हुआ? हाँ, हमने समझौता किया और उस दिन से हर पीढ़ी एक बलि देती है, तभी गांव जिंदा रहता है, वरना सब सूख जाएगा, खेत, कुएं और इंसान। और अगली बलि मैं हूं, है ना? तो मैं सिर्फ एक बलि हूं, जिंदगी भर इस गांव की रक्षा के लिए। और आप पुजारी होकर इस सब का हिस्सा बने रहे, सच छुपाते रहे। मैं भी बंदी हूं बेटा, इस शाप का। मैंने देखा है, जिसने रस्म तोड़ी वो तड़प तड़प कर मरा, और गांव भी पीड़ा में डूब गया। ये आवाज कौन आ रहा है? वो जाग गया है, सूखा देव। सुरंग का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं रहा, वो जीवंत लगने लगा। भारी कदमों की गूंज करीब आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उन्हें घेर रहा हो। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि अब असली सामना शुरू होने वाला है। अमावस्या की काली रात, आसमान बिना चांद तारों के खाली था। चौपाल पर मशालों की लपटें डगमगा रही थीं। उनकी रोशनी में गांव वालों के चेहरे डर और श्रद्धा से भरे दिखाई दे रहे थे। बीच में राधिका बंधी थी, उसकी आंखों में आंसू और भय छलक रहे थे। गजानन पंडित ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था, उसकी आवाज हवा में तीर की तरह चुभ रही थी। ढोलक की धीमी थाप मानो दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रही थी। ओम कालदेवाय नमः, ओम सूखा देवाय नमः। नहीं, मुझे मत बांधो, मैं कोई बलि नहीं हूँ। अगर रस्म टूटी तो गांव मिट जाएगा। मत रो बेटी। ये सब पागलपन है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। राधिका को छोड़ दो। चुप रहो, तुम बाहरी हो, तुम नहीं समझोगे। ये परंपरा गांव की आत्मा है। परंपरा या इंसानी बलिदान के नाम पर की गई हत्या? ये रस्म नहीं, हत्या है। अर्जुन, जल्दी मुझे यहाँ। हर अमावस्या को एक बलि जाती है, यही सौदा है। एक बलि से पूरा गांव बचता है। और इस गांव का डर किसने बनाया? इंसानों ने या सूखा देव ने? तुम लोग अपने ही खून से अपने भगवान को धोखा दे रहे हो। अगर रस्म रुकी तो सब खत्म हो जाएगा, खेत, कुआं, बच्चे, सब। तो सच का सामना करो, ये देव नहीं, तुम्हारा डर है। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, अचानक हवा और भारी हो गई। मशालें तेजी से कांपने लगीं और कई बुझ गईं। चारों ओर घना कुहासा फैल गया। ढोलक अपने आप बजने लगा, जैसे मक्सद हाथ ने उसे थाम लिया हो। गांव वाले घबरा कर पीछे हट गए। कुहासे के बीच से एक लंबी आकृति उभरने लगी। सूखा देव। उसका शरीर हम सभी की तरह पतला, त्वचा सूखे पत्तों जैसी फटी हुई, हाथ पेड़ों की जड़ों की तरह फैले हुए, और उसकी आंखें लाल चमकती हुई मानो जलती अंगार थी। सूखा देव जाग गया। नहीं, ये सचमुच है। चौपाल का हर इंसान सांस रोके खड़ा था। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन राधिका को बचा पाएगा, या सचमुच बलि ही गांव को बचाने का एकमात्र रास्ता है? सूखा देव चौपाल के बीच खड़ा था। उसका काला सूखा शरीर मशालों की हल्की लपटों में और भी भयानक दिख रहा था। गांव वाले एक एक कर पीछे हट गए, लेकिन गजानन पंडित वहीं जमीन पर बैठकर मंत्रोच्चार करता रहा। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और सीधे सूखा देव की आंखों में रोशनी डाली। राधिका अभी भी बंधी हुई थी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थीं, आशा और डर दोनों से भरी हुई। बस, अब और खून नहीं बहेगा। अगर ये सचमुच कोई देव है तो आज इसका सामना होगा। नहीं,
इसे रोकना मत। अगर बलि नहीं दी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर सच में तू देव है तो मुझे उठा ले, इसे छोड़ दे। अर्जुन मत करो। ये डर यही खत्म होगा। और तभी एक पल के लिए पूरा चौपाल अंधेरे में डूब गया। ना मशालें, ना मंत्र, ना गांव वालों की आवाज, सिर्फ हवा का भयानक सन्नाटा। फिर अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। किसकी थी? अर्जुन की, राधिका की, या सूखा देव की? कोई नहीं जान पाया। गांव वाले भागते भागते रुक गए। धुंध छांटने लगी। जब रोशनी लौटी, चौपाल खाली था। ना अर्जुन, ना राधिका, ना सूखा देव। आज भी ब्रह्मपुर के लोग कहते हैं, अमावस्या की रात अगर चौपाल के पास जाओ तो धुंध में दो परछाइयां मंडराती हैं। कभी लगता है कि अर्जुन और राधिका जिंदा हैं, जो सूखा देव से लड़ रहे हैं। कभी लगता है कि वे दोनों ही शाप का हिस्सा बन चुके हैं। सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये डरावनी कहानी? क्या आपने भी वो सर्द हवा, वो परछाई महसूस की? कभी कभी कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें जरा भी तेज कर दी हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आजी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से या आपके ही घर से हो सकती है।